नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ एक बेहद ही अहम गेस्ट प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल हैं। मनींद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर में कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के ज्ञाता हैं और पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना का जो पीक है, कोरोना के बारे में जो अध्ययन है कि कब ये पीक पर आएगा, कब ये फ्लैटन करेगा, कब ये कम होगा, इनकी पूरी जो टीम है इसका लगातार अध्ययन कर रही है। पिछले साल सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी उसके ये सदस्य रहे हैं और फिलहाल 3 लोग मिलकर इस वक्त जो एक लक्ष्य इन्होंने नाम दिया है, जो कि कोरोना के स्पाइक के साथ साथ जो ये कोरोना का पीक है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर मनींद्र, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की इस बात की चिंता है कि आखिर ये जो पीक है इस देश में कोरोना का, ये कब आएगा। आपसे हमारी जो पिछली बातचीत हुई थी, जो इंटरव्यू हुआ था, आपने ये कहा था कि इस महीने के आखिर तक या पहले वीक तक जो है वो इस देश में कोरोना का पीक आएगा। आपका रिसर्च, आपकी स्टडी क्या कहती है? अभी भी वही कह रही है कि अगले महीने के शुरू में कभी पीक आएगा। शुरू का मतलब 4 से 6 मई के बीच में हमारा मॉडल के हिसाब से पीक आएगा। और उसका आपको कुछ सिग्नल्स अभी मिलने शुरू हो गए हैं कि ये कर्व जिस तरह जाता है, वो जब पीक के पास पहुंचता है तो उसकी बढ़ने की रफ्तार धीरे होती जाती है। और जैसे आप अगर पिछले 2-3 दिन का डेटा देखें तो 3,40,000, 3,45,000, 3,55,000 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि पहले काफी तेजी से नंबर बढ़ रहे थे। ये भी दर्शा रहा है कि हम पीक के पास पहुंच रहे हैं। तो सर, ये 3,55,000 का जो लेटेस्ट फिगर डेटा आया है इस देश में, ये कहां तक जाएगा? क्या आपका अनुमान? हमारा अनुमान अधिकतम 4 लाख तक जाएगा, वही मई के शुरू में, और फिर उसके बाद नीचे होना शुरू होगा। और ये जो इस वक्त का जो डेटा है, ये क्या कुछ राज्यों तक का ही सीमित है? और क्या इसमें जो जो रूरल इंडिया है उसकी गणना है इसमें क्या, कि हम इसको माने कि ये 4 लाख तक ही जाएगा? ये तो पूरे देश भर का जो मॉडल एक साथ देश को एक यूनिट मान के बनाया गया है, तो उसमें ये कि कौन सा शहर है, कौन से गांव हैं, ये नहीं देखा गया है। और अगर आप इस समय का डेटा देखें तो आप पाएंगे कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी अब केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो वहाँ भी ये जो वाला इस बार कोरोना का इन्फेक्शन इस समय तक पहुँच चुका है। और हमारे अनुसार वो सब को मिला के जो पीक आएगा वो उसकी हमने संभावना बताई है। सर, एक और बात जो हम लोगों से पूछा जाता है, दर्शक जानना चाहते हैं, वो ये कि एक तो जो डेटा सरकार की तरफ से आ रहा है, जितने टेस्ट हो रहे हैं, और एक वो डेटा जब गांव में लोग इतने टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं या फिर टेस्ट रिपोर्ट लेट से आ रही है या बहुत सारे घरों में लोग इस वक्त संक्रमित हैं, तो हम उस दोनों डेटा को कैसे समझें और कैसे माने कि ये जो पीक है या ये जो डेटा है यही सही है? क्योंकि कई गुना लोग घरों में संक्रमित हैं, गांव में संक्रमित हैं, तो हम इसको कैसे समझें? ये बात एकदम सही है और ये हमेशा से लागू रही है। कोरोना ये एक ऐसा वायरस है कि अधिकतर लोगों को ये बहुत अधिक असर नहीं करता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो संक्रमित होते हैं लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता कि वो संक्रमित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत खांसी जुकाम बुखार होके निकल जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी की स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है इसके बाद। तो ये पहले भी ऐसा होता है और अब भी ऐसा ही हो रहा है कि टेस्टिंग द्वारा हमें एक जो वास्तव में संक्रमित हैं उसका बहुत कम भाग ही टेस्टिंग द्वारा पता चलता है। तो इसके लिए हमने अपने मॉडल में एक नया पैरामीटर डाला है विशेष रूप से, जो कि इसको नापता है, जिसका पता लगाता है कि वास्तव में कितने इन्फेक्शंस हैं। और टेस्टिंग द्वारा जो आ रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग द्वारा संक्रमित निकलते हैं वो फौरन क्वारंटाइन हो जाते हैं।
वो संक्रमण फैलाते नहीं है। एक बार टेस्टिंग जिसकी हो गई, पॉजिटिव आ गया और उसने संक्रमण फैलाना बंद कर दिया। तो संक्रमण जो फैला रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके अभी तक टेस्ट नहीं हुए। और जितने अधिक ऐसे लोग होंगे उतने अधिक नए संक्रमित लोग आएंगे, और वो हमें पता चल जाएगा डेटा देखते हुए कि जो टेस्ट पॉजिटिव वालों की संख्या अगर तेजी से बढ़ती जा रही है, इसका मतलब काफी संख्या में संक्रमित लोग ऐसे हैं जिनका कि टेस्ट नहीं हुआ। तो आपके स्टडी के मुताबिक क्या कोई थर्ड म्यूटेंट भी इसका हो सकता है? क्या अगर कोई ऐसा म्यूटेशन होता है तो ये वक्त और बढ़ सकता है, या फिर अब हम सचमुच इसमें ठहराव देखेंगे? ये हमारी स्टडी तो यहाँ तक नहीं जाती कि म्यूटेंट कैसे नए निकलेंगे, क्योंकि हमारा गणितीय मॉडल है, ये बायोलॉजिस्ट का एरिया है ये इसको स्टडी करना। और वो जो बताते हैं वो ये कि वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है, तो इसकी संभावना रहती ही है कि कोई ना कोई नया म्यूटेशन ऐसा निकलेगा जो तेजी से फैलने वाला हो या इस प्रकार का हो। तो इसकी संभावना हमेशा रहेगी कि कोई नया म्यूटेंट आ जाए, जब तक कि वो म्यूटेंट इतने अंतर नहीं है कि वो वैक्सीन जो अभी बनी है वो प्रभावित ना हो उस म्यूटेंट पे। तब तक अ, एक थर्ड वेव आने की संभावना उतनी नहीं होगी। और साथ ही साथ यदि लोग थोड़ा मास्क का प्रयोग बंद न करें और थोड़ा अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, तो उसके बाद थर्ड वेव की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी।